हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन मोशन इन वन डायमेंशन और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में। तो आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो टाइम। तो इन क्वांटिटीज के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, ध्यान रखना आपको, टाइम को जनरली हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। तो टाइम एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं हम, और डिस्प्लेसमेंट हम किस पे शो कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हम शो कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, इधर हम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं। तो देखिए वो डिपेंड करता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में है, तो मान लेते हैं कोई भी बॉडी थी 5 यूनिट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे है कोई भी बॉडी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, तो देखिए अगर हम ऐसे करते हैं y और x के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x y की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू, x की वैल्यू, लेकिन पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही है, इसका मतलब y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे आप, ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से फॉर्म करेगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ तब होगा जब बॉडी रेस्ट में होगी। हो सकता है कि जो बॉडी की जो पोजीशन है वो 0 पे है, तो 0 पे है तो तब ऐसे में होगी, 1 पे है तो ऐसे में होगी। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, अगर x एक्सिस के पैरेलल जो है वो ग्राफ, वो लाइन जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है। किसमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। आप किसी और को मत देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका मीनिंग कुछ और होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है बॉडी में, तो इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में अगर बॉडी रहेगी तो इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, जब आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे। अब दूसरी कंडीशन भी हो सकती है यहाँ पे कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, मतलब एट, अगर जो टाइम की जो वैल्यू है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, राइट, और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं एस कितना है, 1 है, एट टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 1 पे ये कितना हो गया, 3 हो गया, 2 पे ये 5 हो गया, 3 पे ये 7 हो गया। तो ये क्या है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 पे 1 था, तो यहाँ से इस तरीके से ये प्लॉट कर सकते हो आप ग्राफ। तो ये क्या हो गया, ये तब होता है जब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हो आप, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ इस तरीके से बनता है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है, एस की जो वैल्यू है वो 0 है, टाइम 0 पे, तो ग्राफ यहां से बन सकता है, यहां से इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ग्राफ यहीं से क्यों बना, ग्राफ यहां से भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि शुरू में उसकी पोजीशन क्या थी। अब शुरू में उसकी पोजीशन 1 पे था वो, तो तब यहां से भी बन सकता है ग्राफ। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे अगर आपको इस ग्राफ से पता करना है कि वेलोसिटी क्या होगी, तो देखिए वेलोसिटी कैसे पता करते हैं हम, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या पहले ही पढ़ चुके हो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए कहां से कहां तक हुआ, एट 0 से लेके 1 तक डिस्प्लेसमेंट कितना, 1 पे था और फिर 3 पे चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 माइनस 1, 2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, 2 मीटर पर सेकेंड, अगर मीटर में है ये, अगर डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में है, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे, 0 पे इतना था, 1 पे इतना था, या 1 और 2 के बीच में भी आप चेक कर सकते हो। 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट इतना था और 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट इतना था। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 से लेके 2 सेकंड के बीच में, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, S2, यहाँ पे कितना है, S1। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे, S2 माइनस S1, और टाइम कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है T2, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है T1, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी, दैट इज S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1। और वो क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये टाइम इतना ही होगा, मतलब T1 से लेके T2 तक काउंट कर रहे हैं हम। T1 मान लेते हैं ये था, T2 ये था, S1 ये था, S2 ये था। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 से लेके 5 तक गया, तो 2 का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैसे करेंगे, 5 माइनस 3। और टाइम कितना हुआ, 1 से लेके 2 तक, 2 माइनस 1, 1 सेकेंड। तो इस तरीके से आप
वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो इस ग्राफ से। अब अगर ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या किसी और तरीके का ग्राफ हो रहा है, तो तब ग्राफ कैसे होता है? देखिए, अगर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है तो तब तो ग्राफ किसी भी तरीके का बन सकता है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो तब ग्राफ इस तरीके से बनता है, राइट? तो ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। तो शुरू में देखिए, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टाइम, तो s और t के बीच में यहाँ पे ग्राफ बन रहा है। तो शुरू में देख सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि 0 से ही शुरू हो, यहाँ से भी शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर जो s और t के बीच में जो ग्राफ बन रहा है, शुरू में जो डिस्प्लेसमेंट था कम हो रहा है, धीरे धीरे एकदम से बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो कम टाइम में भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर स्लोप बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं स्लोप, स्लोप अगर बढ़ रहा है ग्राफ का, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। और अगर स्लोप कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। अगर इस तरीके का ग्राफ बना मान लेते हैं तो एक्सेलरेशन क्या है? इसका मतलब नेगेटिव है। तो स्लोप क्या हो रहा है? कम हो रहा है वहां पे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में आप ग्राफ किस तरीके से प्लॉट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है वेलोसिटी और टाइम के बीच का आप ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो। तो सबसे पहले वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ, तो मान लेते हैं अगर ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कि अगर बॉडी रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में इसका मतलब वेलोसिटी 0 है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे आप? बिल्कुल इस तरीके से, ये वेलोसिटी 0 हो गई है ना, तो वेलोसिटी 0 है, टाइम की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बॉडी रेस्ट में। नाउ अगर वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम इक्वल टू अगर 0 सेकंड है तो भी इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है। टाइम अगर 1 सेकंड हुआ तो भी इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है। t इक्वल टू 2 है तो तब भी इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा। तो अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम जब बन रहा था तो इस तरीके से बन रहा था, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब बनेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। वो कब बन रहा था इसमें? जब बॉडी रेस्ट में थी। तो ऐसा ग्राफ तब बन रहा था डिस्प्लेसमेंट टाइम में जब बॉडी रेस्ट में थी, लेकिन यहाँ पे कब बन रहा है? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जब वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि इस पे डिपेंड करता है। आप केवल ग्राफ का कर्व मत देखिए, आप ये भी देखिए कि ग्राफ बन किसके बीच में रहा है। वेलोसिटी टाइम के बीच में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ इस तरीके से बनता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ इस तरीके से बनता है। अब तीसरी चीज आती है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ जनरली ऐसे बनता है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कैसे? इस तरीके से। 0 से भी हो सकता है, यहां से भी शुरू हो सकता है। मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी तो तब ग्राफ यहां से शुरू होगा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं रही होगी, कुछ वैल्यू रही होगी उसकी पहले से ही, तो ग्राफ बीच में से कहीं से शुरू होगा। तो इस तरीके से ये किसका ग्राफ हो गया? ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे जो स्लोप होता है किसमें? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। स्लोप क्या बताता है आपको? स्लोप इज वेलोसिटी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब क्या होता है? चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसमें जो चेंज हो रहा है। और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा ग्राफ का, स्लोप क्या बताएगा? स्लोप बताएगा आपको एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखना है आपको, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बना रहे हो तो स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन बताएगा आपको। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वहां पे स्लोप ऑफ द ग्राफ जो होगा, स्लोप इज वेलोसिटी। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि स्लोप से आपको क्या मिलता है। नेक्स्ट, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको पता है अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो इस तरीके से बन सकता है, और अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो इस तरीके से बन सकता है। तो जनरली हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो थोड़ा सा टिपिकल होते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कौन सा है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जब आप प्लॉट करते हो तो अगेन, अगर आप रेस्ट के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अब अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कर रहे हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब
एक्सेलरेशन 0 है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सेलरेशन इस तरीके से और टाइम में इस तरह शो कर रहा हूं, तो ये एक्सेलरेशन, तो इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 ही रहेगा टाइम के साथ साथ, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आपको बताने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो फिक्स है, तो ये किसका ग्राफ बन गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और अगर हम प्लॉट करें किसके बीच में ग्राफ, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, अगर ये वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो वेरिएबल तो किसी भी तरीके से, अगर ये एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो दिस इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो जो एरिया बनता है उस कर्व के नीचे, मतलब ये कर्व का जो एरिया है, इस कर्व के नीचे का जो एरिया होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, तो यहां पे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी आपको पता है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो वेलोसिटी इनटू टाइम, आपको पता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, ये वाला जो एरिया होता है, ये जो आपकी लाइन बनती है, इस लाइन के नीचे का आप एरिया जब कैलकुलेट करते हो तो ये एरिया आपको बताता है किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये एरिया होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, इस एरिया को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये जो एरिया है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो कर्व बनता है, जो लाइन बनती है, लाइन बन रही है या कर्व बनता है इस तरीके से, उसके नीचे का जो एरिया होगा एक्स एक्सिस के बीच का, और ये वाला जो एरिया होता है ये क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया आप कैलकुलेट करते हो तो ये एरिया क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर इस तरीके का ग्राफ बन रहा है तो इसके नीचे का जो एरिया होगा, हाउएवर ये आएगा नहीं क्योंकि ये एरिया कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो क्या देगा आपको, ये देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है लाइन के नीचे या कर्व के नीचे, मान लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये वाला जो एरिया होगा ये क्या देगा आपको, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो आपको अब देखिए क्या क्या पता चल रहा है, स्लोप से, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाले ग्राफ का स्लोप है, डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम वाले ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो उसी तरीके से वेलोसिटी टाइम वाला जो ग्राफ होता है उसमें जो लाइन होती है उसके नीचे का आप एरिया कैलकुलेट करोगे, उसके और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये ग्राफ्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। अब अगर हम फ्री फॉल की बात करें, फ्री फॉल मतलब कोई बॉडी अगर फ्रीली फॉल हो रही है, फ्रीली गिर रही है ऊपर से लेकर नीचे, तो ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी बॉडी गिर रही है तो वो क्या है, वो एक केस है किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि वहां पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है और उसकी वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से। लेकिन फ्री फॉल में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, अगर आप उसके लिए वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाना चाह रहे हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, इस तरीके से। लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो अगर उसके लिए आप वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये जो स्लोप होगा, स्लोप से आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां से लेके यहां तक ये चेंज इन वेलोसिटी हो गई, यहां से लेके यहां तक ये चेंज इन टाइम हो गया। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा स्लोप जो होगा वो जी की वैल्यू आपको मिल जाएगी इस स्लोप से। तो ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसके लिए इस तरीके से बन जाएगा। तो ये तो हो गया फ्री फॉल के लिए। फ्री फॉल का मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी बॉडी को छोड़ा है, मतलब आपने फ्रीली उसको लीव किया है ऊपर से, तो वो क्या होगी, नीचे गिरेगी, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। तो इनिशियल वेलोसिटी उस केस में आपको फोर्स नहीं लगाना है। अगर आप फोर्स से किसी चीज को फेंकते हैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ तो उसको आप फ्री फॉल नहीं कह सकते। फ्री फॉल मतलब आपको जस्ट किसी बॉडी को सिंपली छोड़ना है, उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करना। तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 रहेगी होगी और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, तो वो एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से वो ग्राफ प्लॉट आप कर सकते हो। वेलोसिटी टाइम ये रहा और डिस्प्लेसमेंट टाइम उसके लिए ये रहा। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ्स समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो यहां पर हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये केवल और केवल तब आप अप्लाई कर सकते हो जब
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन या तो जीरो होगा या फिर उसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी, यूनिफॉर्म वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो उसके लिए आप ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या क्या? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो सेकेंड इक्वेशन है दैट इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये 3 आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जो वैल्यूज होंगी, जो v है, v क्या है? v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो u है, u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ध्यान रखना, राइट। और जो t है, t क्या है? टाइम। s हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और जो a है आपका, a क्या है? एक्सिलरेशन। तो आपको इसका ध्यान रखना है, s डिस्प्लेसमेंट, t टाइम, a एक्सिलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी और u होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हम बात करते हैं कि हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम 2 तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। एक सिंपली आप डिराइव कर सकते हो आप इनको डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से, और दूसरा आप ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन डिराइव करनी है, तो वो कैसे करते हो? तो आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? a इक्वल टू जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको आप कैसे डिराइव कर सकते हो? तो आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताई थी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब t को आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो at इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस u के भी आप उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो u प्लस at इक्वल टू v। तो आपको इक्वेशन मिल गई v इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप किस तरीके से डिराइव कर सकते हो। अब बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी जो होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी, तो इनिशियल और फाइनल का एवरेज क्या हो जाएगा? u प्लस v बाई 2। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी मतलब u प्लस v बाई 2 इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है? दैट इज t। तो s बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। तो यहां से s इक्वल टू क्या हो जाएगा? s इक्वल टू u प्लस v इंटू टी बाई 2। अब क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। तो क्या करेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम वैल्यू ऑफ v पुट करते हैं, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से देखिए s इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v की जगह पे क्या रख सकते हैं हम? यहाँ पे v की जगह पे हम रख सकते हैं u प्लस at। तो v की जगह पे मैंने क्या प्लेस कर दिया? यहाँ पे u प्लस at इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। तो अब s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2u प्लस at इंटू टी बाय 2। आप इसको ओपन कर सकते हो, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? तो ये हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर बाय 2। आप चाहो तो 2 अलग कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा? 2ut बाय 2, ये हो जाएगा ut और at स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गई मोशन की। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये 2 इक्वेशंस आपको किस तरीके से मिल सकती है। अब देखिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है? v इक्वल टू यू प्लस at। यहाँ पे देखिए क्या नहीं है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, s नहीं है। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास s है, u है, राइट, लेकिन सेकंड इक्वेशन में हमारे पास v नहीं है। और थर्ड इक्वेशन में आपके पास क्या नहीं है? t नहीं है। तो आपको यही चीज का ध्यान रखना है, इसी चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमको थर्ड इक्वेशन में t हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो देखिए अब थर्ड इक्वेशन कैसे आप डिराइव कर सकते हो? तो देखिए हमको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपको दिख रही है, इक्वेशन 1 से आप t की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? v इक्वल टू आपको पता है u प्लस at है, तो यहां से देखिए
टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या आप लिख सकते हो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाई ए। ये किसकी वैल्यू हो गई, टी की वैल्यू। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो टी की वैल्यू है वो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन कौन सी, 2। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू इंटू टी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू बाय ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो a इंटू टी, टी का क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय ए का होल स्क्वायर। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, s इक्वल टू, देखिए अब यहां पे क्या हो रहा है, v u इंटू वी माइनस यू प्लस हाफ a इंटू वी माइनस यू का ये होल स्क्वायर हो रहा है, बाय ए का भी स्क्वायर हो रहा। तो एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, बाय यहाँ पे भी एक ए आ रहा था। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में ए आ गया, तो s इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे a है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2a ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है डिनोमिनेटर में, तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2u इंटू वी माइनस यू प्लस, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, v माइनस यू का होल स्क्वायर बाय 2a को आप उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू, अब देखिए इसमें v माइनस यू, इसमें भी v माइनस यू, तो आप चाहे तो v माइनस यू को आप कॉमन ले सकते हो। तो v माइनस यू इधर आ गया, हमारे पास देखिए क्या बच रहा है, v माइनस यू इधर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 2u प्लस इधर क्या बचेगा, क्योंकि v माइनस यू हमने कॉमन ले लिया, तो होल स्क्वायर में से v माइनस यू कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, केवल v माइनस यू। तो 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, v माइनस यू इंटू ये हो गया हमारे पास, देखिए v माइनस यू प्लस 2u, तो ये हो जाएगा v प्लस यू। तो आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन थी आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये भी आपको मिल गई। तो आई होप कि आपको ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी कि हम कैसे इन तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं। सिंपली हम इन इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं, पहला हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है उससे, और देन जो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है उससे। तो इनसे हम इन तीन इक्वेशंस को इजीली डिराइव कर सकते हैं। और जब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आती है, तो सेकंड इक्वेशन से तो आपको पता ही है, सेकंड इक्वेशन में आप टी की वैल्यू पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन से, और वहां से आपको थर्ड इक्वेशन भी मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आप किस तरीके से डिराइव कर सकते हो। अब एक और तरीका होता है इनको डिराइव करने का, दैट इज द ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से भी इनको हम डिराइव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, तो आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आप केवल कब यूज कर सकते हो, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। और आपको मैंने अभी बताया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आप इस तरीके से प्लॉट करते हो, तो आपको यूज करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही। तो ग्राफिकल मेथड में मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम क्या है 0 है, शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या है u, और किसी टाइम के बाद t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो अब देखो आपको मैंने बताया था कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ ग्राफ जो होगा, या कर्व का जो स्लोप होगा, तो स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा। तो a इक्वल टू स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया था, दैट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस में जो क्वांटिटी है। तो देखो यहां से लेके यहां तक इतना क्या है, ये u है, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है, v है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, दैट इज v माइनस यू। तो v माइनस यू ये चेंज हुआ है, और टाइम शुरू में 0 था टाइम, और अब t हो गया, तो t माइनस 0 कितना हो जाएगा, t। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v माइनस यू, ये कितना चेंज हो रहा है, v माइनस यू ये है, और ये कितना है, t है। तो ये जो ट्रायंगल आप बनाओगे, ये v माइनस यू हो गया, ये t हो गया, और ये v माइनस यू हो गया। तो यहां से अब आप सिंपली कर सकते हो at इज इक्वल टू v माइनस यू, और ये आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप बहुत इजीली डिराइव कर सकते हो, किस कैसे, कि आपको पता है कि जो ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, उसका जो स्लोप होता है दैट इज एक्सेलरेशन। तो मैंने वही यूज किया, स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो स्लोप ऑफ द कर्व होगा दैट इज एक्सेलरेशन, और वहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे मिल गई। अब देखिए मान लेते हैं इन पॉइंट्स को हम कुछ लिख लेते हैं। मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये आपका ओ हो गया क्योंकि ओरिजिन ओ है, राइट। और यहाँ पे जो टी की वैल्यू है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है दैट इज टी,
यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट सी हो जाता है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो होगा एस इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे कर्व का एरिया, मैंने बताया था कि इस लाइन जो बनते हैं, इस लाइन के नीचे का जो एरिया होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, ये किस तरीके का रीजन बन रहा है आपको दिख रहा है, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ये और ये क्या पैरेलल साइड्स हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम है ये, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या नाम है हो गया इसका, ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। और ट्रेपीजियम का आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये और ये पैरेलल साइड्स हो गई। तो ये देखो इसका सम क्या है, ये हो गया u और ये हो गया आपका v। तो हाफ ऑफ u प्लस v, राइट, और इनटू मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इनटू हाइट। तो हाइट क्या है इसकी, t, तो इनटू क्या हो जाएगा ये t। तो एरिया मिल गया मुझे ट्रेपीजियम का, तो यहां से हाफ ऑफ, अब देखिए v की वैल्यू क्या करेंगे, s इक्वल टू हाफ ऑफ u प्लस v इंटू टी। तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन। तो v की वैल्यू हम पहले ही पता कर चुके हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, सेम जैसे हमने पिछला वाला डिराइव किया था, u प्लस v की वैल्यू क्या रखेंगे, u प्लस ए टी इंटू टी। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 2u प्लस ए टी, और आप चाहो तो इंटू टी, आप चाहो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, हाफ को भी और 2 को भी। तो ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा ut, प्लस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया सेकेंड इक्वेशन, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन के लिए, थर्ड इक्वेशन आप डायरेक्टली पता कर सकते हो इन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस की हेल्प से। तो ये मैं आपको ऑलरेडी डिराइव करना बता चुका हूं कि कैसे आप सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो। तो आप दो तरीके से इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हो। पहला, आप सिंपली जस्ट फॉर्मूला जो आपके डेफिनेशंस होती हैं उनकी हेल्प से, और दूसरा आप ग्राफिकल मेथड्स की हेल्प से भी इन फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हो, इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे और कैसे डिराइव करते हैं इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को, ये भी समझ में आ गया होगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप तभी यूज करोगे जब एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज आप इनको यूज नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म होने का मतलब एक्सेलरेशन की कोई फिक्स वैल्यू हो, 0 भी होगी तो भी आप इनको यूज कर सकते हो। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।